जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। रुक करेंगे कुछ बड़ी खबरों की ओर। एक बड़ी खबर आ रही है जो पर हंगामे के बीच अनुपूरक बजट सदन से पारित किया गया है। विपक्ष के विरोध के बीच बजट को मंजूरी मिली है। हंगामे के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वेल में विपक्ष उतरा है, कार्रवाई स्थगित हुई है। अनुपूरक बजट पास हुआ है और विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। विरोध के बीच विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। हंगामे के बीच बजट पास किया गया है। सदन स्थगित हुआ है जहां विपक्षी प्रदर्शन के बीच बजट को मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको इस वक्त की सदन से लेकर जहां पर सदन में हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पारित किया गया। विपक्ष के विरोध से बीच बजट को मंजूरी मिली है। आपको बता दें, हंगामे के बाद सदन जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। वेल में विपक्ष उतरा है, कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अनुपूरक बजट पास हुआ है। विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि विरोध के बीच विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। हंगामे के बीच बजट पास हुआ है, सदन स्थगित हुई है जहां विपक्षी प्रदर्शन के बीच बजट को मंजूरी मिली है। अगली बड़ी खबर है जो ब्राह्मण सम्मेलन पर मनोज तिवारी ने बड़ा हमला किया है। सपा पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तीखा वार किया है। कानूनी रूप दिखा रही है सपा, यह मनोज तिवारी का कहना है। ब्राह्मणों पर गोली चलाने वालों पर मनोज तिवारी ने सीधा हमला बोला है। सपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला है जहां पर सपा पर यह तीखा प्रहार किया है। मनोज तिवारी बोले हैं कि सपा कानूनी रूप दिखा रही है। सपा पर मनोज तिवारी का करारा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की, जहां ब्राह्मण सम्मेलन पर मनोज तिवारी ने सपा पर तीखा प्रहार किया है। जी हां, सपा पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वार किया है। उन्होंने कहा है कि कानूनी रूप सपा दिखा रही है। ब्राह्मणों पर गोली चलाने वालों पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। सपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर बीजेपी का यह पलटवार देखने को मिला है। ब्राह्मण सम्मेलन पर लेकर सपा पर यह तीखा हमला है। आपको बता दें, मनोज तिवारी बोले हैं कि सपा अपना कानूनी रूप दिखा रही है और सपा पर मनोज तिवारी का यह करारा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है जो हजरतगंज दारुल शफा रोड पर भीषण जाम देखने को मिला। बीजेपी कार्यालय से नोवेल्टी चौराहे तक जाम की स्थिति बनी हुई है। हजरतगंज इलाके में भीषण जाम लगा है। ट्रैफिक पुलिस नदारद है। जाम से लोग परेशान है। कार बाजारों के अवैध अतिक्रमण के चलते जाम लगा हुआ है। नगर निगम ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही जो है वो सामने देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको इस वक्त के लखनऊ से जो पर हजरतगंज दारुल शफा रोड पर भीषण जाम की स्थिति देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय से नोवेल्टी चौराहे तक जाम लगा है। हजरतगंज इलाके में भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिस नदारद है। जाम से लोग काफी परेशान है। कार बाजारों के अवैध अतिक्रमण के चलते जाम लग गया है, जहां नगर निगम ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर आई है जो अखिलेश यादव बोले हैं कि बीजेपी ही देश का संकट है, बीजेपी हटाओ और देश बचाओ, यह अखिलेश यादव का कहना है। बीजेपी पर अखिलेश यादव ने यह बड़ा प्रहार किया है, राजनीतिक हमला किया है उन्होंने, और उनका कहना है कि बीजेपी को सत्ता से हटा दो, बीजेपी ही संकट है। यह अखिलेश यादव का बड़ा बयान माना जा रहा है जहां बीजेपी हटाने की अखिलेश यादव ने अपील की है। इसके साथ ही बीजेपी पर अखिलेश यादव का यह बड़ा सियासी वार माना जा रहा है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त की, जहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। आपको बता दें, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, अखिलेश यादव ने कहा है। साथ ही बीजेपी पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। उनका यह राजनीतिक हमला काफी ज्यादा तीखा प्रहार माना जा रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता से हटाओ, बीजेपी ही संकट है। अखिलेश यादव का बयान ये जो है वो उन्होंने बीजेपी हटाने की अपील की एक तरफ, और उनका ये जो बयान है वो एक तरह से बड़ा सियासी वार माना जा रहा है।
एक और बड़ी खबर आई है जो यूएई में सिलसिलेवार धमाकों से अफरा तफरी देखने को मिली है। यूएई के बाद एक कई धमाके देखने को मिले हैं। यूएई में धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आई है। धमाकों की घटनाओं से यूएई में चिंता देखने को मिली। एक के बाद एक धमाकों से हड़कंप मचा हुआ है। यूएई से विस्फोटों की खबर से काफी ज्यादा हलचल बढ़ चुकी है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की, जहां यूएई में सिलसिलेवार धमाकों से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जी हां, यूएई में एक के बाद एक कई धमाके हुए जिसकी खबर सामने आई है। यूएई में धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर नजर आई। धमाकों की घटनाओं से यूएई में चिंता देखने को मिली है। एक के बाद एक धमाकों से हड़कंप मचा है। साथ ही यूएई में विस्फोटों की खबर से काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन का कार्यकाल बढ़ चुका है। टीवी सोमनाथन को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जो सरकार ने सोमनाथन को 1 साल का विस्तार दिया है। टीवी सोमनाथन अब 1 साल और कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी को 1 वर्ष का जो है विस्तार दिया गया है। सोमनाथन के कार्यकाल में 1 साल की बढ़ोतरी की गई है। टीवी सोमनाथन को सेवा विस्तार की मंजूरी मिल गई है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त, जहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। जी हां, टीवी सोमनाथन को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा है, जहां सरकार ने सोमनाथन को यह विस्तार दिया है, जिसमें 1 साल अब वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर और रहेंगे। आपको बता दें कार्यकाल में 1 साल की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही टीवी सोमनाथन को सेवा विस्तार की मंजूरी मिल चुकी है। अगली बड़ी खबर आ रही है जहां पर ब्राह्मण समाज सपा पर भरोसा नहीं करता है। यह ब्रजेश पाठक ने बोला है सपा का ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक का एक बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज ने सपा को खारिज किया है। इसके साथ ही सपा पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का यह तीखा वार है। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज जो है वो सपा के साथ नहीं है। सपा पर भरोसा नहीं करता है ब्राह्मण समाज। ब्रजेश पाठक ने यह बड़ा बयान दे दिया है। ब्राह्मण सम्मेलन पर ब्रजेश पाठक का यह बयान जो है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की, जहां पर ब्राह्मण समाज सपा पर भरोसा नहीं करता है। यह ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान के माध्यम से कहा है कि सपा का ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण समाज जो है वो ब्रजेश पाठक ने सपा पर एक ब्राह्मण समाज को लेकर बड़ा राजनीतिक प्रहार किया है। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज ने सपा को खारिज किया है। सपा पर उप मुख्यमंत्री ने तीखा प्रहार किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज सपा के साथ नहीं है, ब्रजेश पाठक का कहना है। आपको बता दें कि सपा पर ब्राह्मण समाज भरोसा नहीं करता है। साथ ही ब्राह्मण सम्मेलन पर ब्रजेश पाठक का ब्राह्मणों को लेकर यह बड़ा बयान माना जा रहा है। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।